मौनी अमावस्या के विवाद के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि माघ मेले का मामला अब खत्म हो चुका है, अब असली सवाल हिंदुत्व का है। शंकराचार्य ने मांग रखी है कि गौमांस का निर्यात बंद हो और 40 दिनों में गौमाता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि अब दिल्ली नहीं, लखनऊ में संत समाज के साथ बड़ा फैसला लिया जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुद्दे पर योगी सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज प्रशासन शंकराचार्य को मनाने की तैयारी में है। लखनऊ से बड़े अधिकारी काशी जाकर उनसे मुलाकात करेंगे और सम्मान के साथ प्रयागराज लाने की कोशिश होगी। माफी की भी तैयारी है। शंकराचार्य ने 2 शर्तें रखी है, खुली माफी और चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल लागू करना। अयोध्या केस में बरी हुए सपा के पूर्व पदाधिकारी मोईद अहमद के घर पर बुलडोजर चलने के बाद सियासत गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या कोई बुलडोजर टूटे घर और उजड़ा सामान लौटा सकता है। उन्होंने इसे नासाफी बताया और कहा कि बुलडोजर राजनीति अब भाजपा की पहचान बन चुकी है। अदालत से बरी होने के बाद हुई कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। गोंडा में उन्होंने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने समय रहते दखल देकर देश को बड़े सामाजिक और शैक्षणिक संकट से बचा लिया। ब्रजभूषण का कहना है कि अगर ये कानून लागू होता है तो देश का ताना बाना बिगड़ जाता है। उनके बयान के बाद इलाके में फैसले को लेकर सकारात्मक माहौल दिखा। यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब सियासत गरमाने लगी है। विरोध के दौरान चुप रहे नेताओं के बयान अब सामने आ रहे हैं। इस बीच हरदोई से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का बयान चर्चा में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा कि इस फैसले ने मोदी जी और भाजपा की इज्जत बचा ली। विधायक ने यह भी कहा कि यूजीसी नियम ऐसे हो जो हर वर्ग के हित में हो। बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के कथित बयान पर सियासी बवाल तेज हो गया है। संभल सांसद के पिता ममुलकुर रहमान ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे बयान मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में असम में नाम हटाए गए हैं। ममलुकुर रहमान ने साफ कहा कि मुसलमान हिंदुस्तानी है और यही रहेंगे। उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति को सत्ता बचाने की चाल बताया। संभल से लोकमंच के लिए रामवृक्ष यादव की रिपोर्ट। कुशीनगर में एक बड़ा हादसा चल गया जब पीडी सिटी मॉल की लिफ्ट में एक पूरा परिवार आधे घंटे से ज्यादा फंसा रहा। इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली। परेशान परिवार ने एसपी कुशीनगर से गुहार लगाई, तब जाकर फायर टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। पीड़ितों ने मॉल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और फायर टीम ने लिफ्ट मेंटेनेंस पर सवाल उठाए। बांदा में सड़क सुरक्षा माह के तहत सेंट जॉर्ज स्कूल के बच्चों ने अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक किया। महाराणा प्रताप चौक पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए हेलमेट, सीट बेल्ट और तेज रफ्तार से बचने का संदेश दिया। इस दौरान परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद रही। बच्चों को एक दिन का आरटीओ बनाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा माह 31 जनवरी तक चलेगा, जिसका मकसद हादसों को कम करना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ BSA साहब हैं और पीयूष मिश्रा जी हैं, DI साहब हैं, सभी लोगों द्वारा बच्चों द्वारा एक कार्यक्रम उपस्थित किया है जिसमें रोड सेफ्टी के कार्यक्रम होंगे। वो सभी आम लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके के सीट बेल्ट, हेलमेट इन सब का प्रयोग करें। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुई बड़ी चोरी अब पुलिस के लिए सवाल बन गई है। एक हफ्ता बीतने के बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। खोड़ा कॉलोनी में कुलदीप अग्रवाल के घर से करीब 8 लाख रुपए नकद और 15 लाख के जेवरात चोरी हो गए। पीड़ित ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री से मदद की मांग की है। पुलिस की सुस्ती और पेट्रोलिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 30 जनवरी 2026 को सोना और चांदी दोनों के दामों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोना करीब 6,000 रुपए सस्ता हो गया है, जबकि चांदी के दाम 22,000 रुपए से ज्यादा टूट गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना भी सस्ता हुआ है। हालांकि ये रेट टैक्स और मेकिंग चार्जेस से पहले के हैं।